इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जिन जिन मंचों को आप प्रतिनिधित्व दे रहे हो, सबका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की लोकसभा के चुनाव की कैंपेन जो है वो शुरू की जा रही है ऑफिशियली। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी शायद सोच रहे होंगे मन में कि आज से लगभग 12 साल पहले ये पास में ही रामलीला ग्राउंड में एक छोटा सा काफिला चला था और आम आदमी पार्टी में लोग जुड़ते गए। आज 10-12 साल में, क्योंकि पहला चुनाव 13 में लड़ा था, पंजाब में पहला चुनाव 14 में लड़ा, तो मैं कह सकता हूं कि 10 साल में आम आदमी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी बन गई। हमारे 2 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, 10 राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा से जालंधर से हमारा एमपी है, 5 एमएलए हमारे गुजरात में हैं, 2 एमएलए हमारे गोवा में हैं, चंडीगढ़ में लोकल गवर्नमेंट में हमारा मेयर है, सिंगरौली में मध्य प्रदेश में हमारा मेयर है। सो शायद 10 साल में इतना किसी पार्टी ने अचीव नहीं किया होगा। आज हमारे चारों जो भावी सांसद हैं जिन्होंने संसद में जाना है वो भी साथ में बैठे हैं, गोपाल भाई बैठे हैं, आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप। दिल्ली वालों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आम आदमी पार्टी की जड़ें दिल्ली में जो जमाई आपने, एक बार 70 में से 67 सीट दी, दूसरी बार 70 में से 62 सीट दी। ऐसा बम्पर जो फतवा है, मैंडेट है, वो कहीं नहीं मिला सरकार में, देश में। तो कारण क्या है यहां पे बार बार केजरीवाल जी का जीतने का? कि हम काम की राजनीति करते हैं, हम नफरत की राजनीति नहीं करते, हम नाम की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक बनने शुरू हुए, स्कूल अच्छे होने शुरू हुए, बिजली मुफ्तानी शुरू हुई, तीर्थ यात्रा शुरू हुई बुजुर्गों के लिए, घर घर राशन देने की बात हुई। यही चीजें हमने अडॉप्ट करके पंजाब में उसको डबल ट्रिपल करके कर रखा है। पंजाब में 829 मोहल्ला क्लिनिक हो चुके हैं अभी तक। 1 करोड़ से ज्यादा, 1.25 करोड़ के आसपास लोग वहां पर आके दवाई लेके जा तो ठीक होके जा चुके हैं, या टेस्ट करवा चुके हैं, उनको बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली के साथ जो व्यवहार कर रही है वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी जब भी कोई अच्छा काम करते हैं उसी वक्त इमीडिएटली उस पर रोक लगा दी जाती है। मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोक ली, मोहल्ला क्लिनिक की बिजली काट दी, घर घर राशन की स्कीम बंद कर दी, स्कूल जो बन रहे थे वो सारे रोक दिए। अरविंद केजरीवाल को अकेले लड़ना पड़ रहा, बार बार बात बात पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी 5-0 का डिसीजन देती है। 5-0 का बेंच जो था, 5 जजों का 5-0 का डिसीजन आता है कि सर्विसेज जो है सरकार की हैं, उसको भी ऑर्डिनेंस ला के रोक दिया। मैं दिल्ली वालों से ये पूछना चाहता हूं, क्या वोट उनको दोगे जो आपकी दवाइयां रोक रहे हैं, आपके बच्चों की पढ़ाइयां रोक रहे हैं, जो आपका इलाज रोक रहे हैं, जो आपका कामकाज रोक रहे हैं, जो आपके जल बोर्ड का सारा भट्ठा बिठा दिया इन लोगों ने, पानी ना मिले दिल्ली के लोगों को। अब बताइए मुझे, शिक्षा,
स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये तो फंडामेंटल राइट्स है ना, संविधान में लिखे हुए हैं ना कि मिलने चाहिए हर एक को। वो भी रोक रहे हैं। क्या दिल्ली के लोगों को किसी और देश का समझते हैं ये? तो सातों सांसद क्या कर रहे थे वहां पे दिल्ली के? सिर्फ गालियां देने में लगे हुए, बस सिर्फ गालियां देने में लगे हुए, बस इसका तोड़ लो, उसका तोड़ लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इसीलिए आज दिल्ली वालों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ रहे हैं, अगर उनको यहां से सांसद साथ दे दोगे तो उनके 7 हाथ उनको और मिल जाएंगे। पंजाब से 13-0 हो रहा है, 13 पंजाब से आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं, असम में लड़ रहे हैं, हम गुजरात में लड़ रहे हैं, 10 हमारे पहले राज्यसभा के हैं। जब हमारी गिनती संसद में, दोनों सदनों में 30-35 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, तो एक पॉलिटिकल पावर बनती है। और जब वो 30-35 इकट्ठे होके संसद में अपने दिल्ली के लोगों के हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, किसी मां के लाल की हिम्मत नहीं है कि दिल्ली का कोई काम रुक जाए, जब पंजाब का कोई पैसा रुक जाए, चाहे आरडीएफ, चाहे एनएचएम, चाहे कोई। हमारे भी 8,000 करोड़ हमारा रोक रखा है। तो दिल्ली में डबल शक्ति, ये कहते हैं डबल इंजन, ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार। पीछे देखा था पिछले दिनों कठुआ से इंजन बिना ड्राइवर के आ गया था। इनके इंजन भी बिना ड्राइवर के हैं, कहीं इधर घूमता है, कोई इधर घूमता है, कोई पटड़ी से उतर जाता है, किसी को उतार देते हैं। यही काम करते हैं और क्या करते हैं। ये तो 92 सीटें हमारे पास, 62 सीटें अरविंद केजरीवाल जी के पास हैं। जो सरकार चल रही है, शुक्र करो। अगर 40 होती इनके पास, 65-70 होती मेरे पास, अब तक तोड़ देते भाई साहब। तो देखो हिमाचल का क्या हाल कर रखा है। ये काम ही इनको यही आता है, बस दिन रात काम यही आता है, किसको तोड़ें, किसका एमएलए खरीदें। देश बेच दिया, आधे से ज्यादा मीडिया, और एमएलए एमपी खरीद लिए। तो इनको ये लगता है कि हमारे बिना शायद सत्ता ही नहीं होगी। दिल्ली के लोग सियाने लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। दिल्ली देश का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है। क्या फिर आपका टैक्स का पैसा आपके पास वापस नहीं आना चाहिए? मैं दिल्ली के लोगों से पूछना चाहता हूं, 2 करोड़ से ज्यादा आबादी है, आपका टैक्स का पैसा क्यों नहीं आ रहा वापस? आपका टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? ये देख लो, बड़े बड़े महल उछल गए कि किसी भी लेवल से वो ऑफिस लगता है, 7 स्टार होटल है, यहां लग गया पैसा दिल्ली के लोगों का। दिल्ली के लोगों की खून पसीने की कमाई से बना है ये, जहां से यहीं बैठकर दिल्ली के लोगों के खिलाफ फैसले करते हैं। ये भी रोक लो, ये भी रोक लो, ये भी रोक लो। अरे भाई चुने हुए हैं, आप चुन के आ जाइए। यही बात ये रामलीला ग्राउंड में हमको कहते थे, सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनते, चुन के आइए, चुन के आइए। भाई साहब हम तो चुन के आ गए, आप भी चुन के आ जाइए। फिर ये चुनते नहीं है, ये कहते चुने हुए खरीद लो बस। तो देश को एक पंसारी की हट्टी बना के रख दिया इन्होंने, डेमोक्रेसी को। तो आज मैं ये आपके पास यही कहने के लिए आया हूं दिल्ली के लोगों के लिए कि अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत करिए। वो अकेले लड़ रहे हैं, लड़ सकते हैं। हमारे नेताओं को उठा उठा के जेल में फेंक देते हैं, लड़ रहे हैं। इनको 8-9 ईडी के नोटिस आ गए, इतनी किताब बन जाएगी नोटिसों की। कारण नहीं बताते क्यों बुला रहे हैं, कारण एक ही है, जैसा कि सभी सरकारों को कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, तमिलनाडु, बंगाल, केरला, दिल्ली और पंजाब, इनके गवर्नर ही मुख्यमंत्री को चिट्ठियां क्यों लिखते हैं? कभी यूपी वाले गवर्नर ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी योगी को कि कितना कर्जा ले लिया जी आपने, क्या कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? गुजरात वाले ने क्यों नहीं लिखी? क्या इन पे कोई अलग से पेंट करवा रखा है इन स्टेटों में? कोई अलग झंडा है इन पे स्टेटों का? एक ही झंडा है, तिरंगा झंडा है। सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाले जो हैं वो देशभक्त लोग इन स्टेटों में भी रहते हैं। तो देश एक है। तो मैं ये आपको आग्रह करने वाला हूं आज दिल्ली के लोगों को कि आएंगे, आपके घर घर आएंगे, आपके पास आएंगे, स्कीमें लेके आएंगे कि ये करेंगे, ये करेंगे। पर वो तभी पॉसिबल हो सकती हैं अगर आप लोकसभा वाली शक्ति भी, विधानसभा वाली शक्ति के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, वो तो आप
पहले से ही चुन चुके हो कि केजरीवाल हमारे लिए काम करता है, लेकिन उस काम को रोक रहे हैं। अब उस शक्ति को बचाने के लिए भी ये शक्ति जरूरत है। केजरीवाल की शक्ति को बचाने के लिए जो विधानसभा किया है, उसको बचाने के लिए लोकसभा की शक्ति चाहिए। तब ये दिल्ली जो है उसकी नुहार बदल जाएगी। नुहार तो वैसे भी बदल रहे हैं, अगर ऐसे हालातों में भी नुहार बदल रहे हैं, आप सोचो अगर उनकी लोकसभा में आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी हाजिरी होगी, तब क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है जनता के लिए। शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, बिजली भी, सब कुछ आएगा। साथ ही साथ जो है वो दिल्ली से सीटें, वो इस बार गिनती जो है वो जब होगी, जिस दिन काउंटिंग होगी, तो खबर अच्छी आनी चाहिए कि दिल्ली में पहला रुझान आम आदमी पार्टी के पक्ष में, दूसरा भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में। ये क्या हो रहा है, ये तो तब्दीली है। 8 सवा 8 बजे आप कहने लग जाते हुए था कि ये तो बदला है, ये तो बदला है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि 8 सवा 8 शुरू हो जाएंगे, 8:30 पौने 9 बजे तक ये नतीजों में चेंज होना शुरू हो जाएं। एक तरफ बम्पर वोटिंग हो, झाड़ू सफाई करने के लिए है, और ये सब जो गंदगी है ना, ये साफ करो। जिन लोगों ने आपके हक का पैसा रोक रखा है, आप 7 दुश्मन बिठा लेते हो आप अपने सर पे। आप 7 MP जिता के अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हो। वो 7 के साथ तो आपके इलाके का काम नहीं होने देते ना जी, ये नहीं होगा, साइन नहीं करते। और तो 2.5 करोड़ रुपया मिलता है एक 6 महीने में, यानी कि 5 करोड़ एक सांसद को मिलता है साल का। कहां खर्च हुआ बताएंगे? इसीलिए तो टिकटें कटी हैं फिर सबकी। अब और देंगे, अब नए दे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, हम काम करना जानते हैं, तजर्बा भी हो गया, सब कुछ हो गया। आप दिल्ली के लोगों को, 2 करोड़ लोगों को, फिर मेरा आह्वान है कि इस बार संसद में भी केजरीवाल, तभी बनेगी दिल्ली और खुशहाल। ये हमारा नारा है, और ये हम आपसे वादा करते हैं कि हम पैसे कमाने या कोई घोटाले करने वाले नहीं हैं। हम तो अलग अलग फील्ड से आए हुए लोग हैं। जनता की सेवा जितनी मर्जी करवा लो, उसके लिए हम थकते नहीं हैं। तो दिल्ली से अगर 7 सीटें आएंगी, तो राजधानी जो है, देश की राजधानी में 7 सीटें आएंगी, तो बहुत बड़ी शक्ति एक आम आदमी पार्टी के रूप में देश में उभरेगी। और आने वाले दिनों में कोई पता नहीं क्या होता है। जी जनता जनार्दन है, पब्लिक जिसको चाहे बंदा अर्श पर, लोग जिसे चाहें आदमी फर्श पर। सो आज इतना ही कहूँगा कि 7 की 7 सीटें देकर अरविंद केजरीवाल जी जो अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके साथ एक फौज दे दीजिए, 7 और सिपाही और 7 और जर्नैलों की फौज दे दीजिए। 13 जर्नैल हम भेज रहे हैं पंजाब से। जब हमारी संसद में 30-40 जर्नैल हो गए, तो किसी की मजाल नहीं होगी कि दिल्ली का कोई पैसा रोक ले, या दिल्ली के लोगों के पक्ष में जो काम कर रहे हैं उनको कोई LG रोक ले, या कोई उस पर कोई और बाधा पड़े।